एक बार और एक धमाकेदार स्माइल लेके आ जाओ चेहरे पर। और जल्दी से एक हो गया ना, गुड आफ्टरनून भी स्माइल भी होगी। बाकी और सब बढ़िया चल रहा है? होमवर्क कर दिया? कोई और इशू लाइफ में? सब बढ़िया चल रहा है? पानी आ रहा है? बस तब तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पानी जब तक आ रहा है तब तक देयर इज नो टेंशन। हमारे ज़माने में हॉस्टल में पानी नहीं आया कि भाई साहब क्या टेंशन है, फिर उसमें कहीं बैठ गए। सो चलिए सुनते जाते हैं मेरी कुछ खास खास बातें। कल हमने देखा था एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। मैंने आपको ट्रिक बहुत आसान दी थी कि बेटा जी उसकी 3 स्टेप ही फॉलो करो। पहले क्या करेंगे? रिटायरमेंट, फिर क्या करेंगे? एडमिशन। कार्यक्रम हो जाता है अपना। इज दैट ओके? और जैसा बोला जाए वैसे करते जाए। कल कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे बेटा? 6th वाला होमवर्क था। आपने भेजा था क्या आंसर? अच्छा, आंसर नहीं भेजा। कितने बच्चों ने सॉल्व किया? ऑलराइट, गुड़ी आप बुक दोगे? नाम क्या है गुंडी तेरा? नेहा जी का आंसर आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं। मिरर करने का है। हाँ जी, भेजा ना? ये नेहा जी का आंसर है। नेहा जी के हिसाब से उनका जीपी आया है, ये जीपी नहीं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 87,900। क्या है? सही है क्या? तो चेक कर लीजिए आप। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जहां तक बात करें तो नेहा जी के हिसाब से आ रहा है 90,000 ए का, बी का नील क्योंकि बी का ट्रांसफर हो गया 20 लोन को, और 1,20,000 आ रहा है सी का, और डी का कितना आ रहा है? 90,000। क्या है? स्वीकार है? और फिर जब हम आते हैं बैंक अकाउंट के पास तो बैंक अकाउंट आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता है 1,22,320। इज दैट क्लियर? एंड देन इट टैलीज एट 166,320। फिर आपकी बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो 9,66,420 पर टैली होता है। यस और नो? ये कैपिटल का कुछ समझा नहीं। ये ए का 90,000 है, सी का कितना है? 1,20,000, और डी का 90,000। लिखा का है नहीं बे, डायरेक्ट 3 लाख लिखा। कितना गलत बच्चा है। हाँ बाकी तो ठीक है यार। फिगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। लैंड समझ में आया, बिल्डिंग समझ में आया, प्लांट एंड मशीनरी समझ में आया। ये किसका है? ये टेकन ओवर बाय बेस जी 0। ओके, इन्वेंट्री 116, ट्रेड रिसीवेबल, ये मुझे लगता है बैंक बैलेंस है। मैडम बोल रही मैं क्यों लिखूं, तुम तुम्हारा समझो। ठीक है, बैंक बैलेंस। ऑलराइट, सो रसगुल्ले बच्चे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये ले बेटा। अब और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम क्वेश्चन था ना बेटा? नवंबर 20 किया आपने सॉल्व? सेम ही था? ठीक है। सो बॉयज में किसने किसने सॉल्व किया? गुड वन। बुक देंगे आप? दिखाने लायक है? नहीं? ऑलराइट, भाई साहब क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, बोले तुम समझो। ये क्वेश्चन नंबर बच्चे ने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर है ये 18 है क्या? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1,10,850 है। ओके, और ये 20 लोन को 87,830 है। बैलेंस कैरिड डाउन 120, नील 1 लाख। किसी को 160 दिख रहा है क्या? हंस मत बे, इसमें मार्क्स जाएंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरा कहां कटा। और 1,20,000। इज दैट ओके? अरे सही बात है, क्या गलत बोल रहा हूं फिर? और उसके बाद में बैंक अकाउंट, भाई साहब ने बोला मैं टैली नहीं करूंगा। बैंक का बैलेंस कितना है? 2,680 कैसे आएगा भाई? $2,680 बोल रहे हो आप?
सर आप बैलेंस क्यों नहीं निकाल रहे हो? इतनी क्या एरोगेंस है? नहीं एरोगेंस है सर ये, दिस इज एरोगेंस, दिस शोज डिवॉइड ऑफ क्वालिटी, दिस इज नॉट क्वालिटी. वेदर यू एग्री और डिसएग्री दैट आई डोंट केयर, बट देन दिस इज नॉट द क्वालिटी. मतलब मुझे शर्म आई कि ये आंसर मैंने दिखाया. बेशर्म, बैंक बैलेंस निकालने में क्या बड़ी बात थी यार. और ये कितना है बेटा जी? 11,20,830 है क्या? और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला होगा. ठीक है बैलेंस शीट, कोई अड़चन? ओ महारानी मैच हुआ क्या? नहीं किया ना सर, वेरी गुड, कीप अप. फिर तुम क्या देख रही थी इधर? नाराज नहीं होने का, मुझे नहीं पता क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, बट यू शुड हैव सॉल्व्ड इट. मैं यहां आता हूं तो मुझे कोई थोड़ी ना पूछता कि सर तुम्हारी क्या पर्सनल प्रॉब्लम है. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू रीजंस, दे आर ओनली गोइंग टू आस्क यू रिजल्ट्स. यू शुड हैव सॉल्व्ड द होमवर्क, दोज हु हैव नॉट सॉल्व्ड इट, इट वाज रॉन्ग. अच्छा अभी एक बात बता देता हूं आज शुरू करने के पहले. ऑलवेज रिमेंबर इन योर लाइफ, क्वालिटी इज अ हैबिट. Quality doesn't happen by chance. Quality is not an accident. Quality is always an effort which you give. So your paper अभी भी अगर हम इस तरीके से तुम रेडी करते हो कि नहीं मैं एग्जाम में ही परफॉर्म करूंगा, वो सबसे बड़ा बकवास स्टेटमेंट है. क्योंकि जब हम डे टू डे बेसिस पर क्वालिटी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो ठीक है एग्जाम में तो फिर भी पास हो जाओगे, रियल वर्ल्ड में जैसे ही कदम रखोगे फटेगी तुम्हारी. क्योंकि हमें काम करने में जुगाड़ करने की आदत पड़ गई है. कभी नहीं करो. अभी आपका पर्सनालिटी अभी बन रहा है, यू आर फ्रेमिंग योर सेल्फ. अभी आपको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट देता हूं, आज बुरा नहीं मानना. मैं अभी आपको बोलूंगा हैंड राइटिंग चेंज कर दो, हो जाएगी आपकी. बट तुम ही तो लिखते हो, कर दो चेंज, क्या प्रॉब्लम है? तुम ही तो लिखते हो ना. दिस इज द पावर ऑफ हैबिट. सो व्हेन यू हैव अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट, अब जब तुम तुम्हारी खुद की लिखी हुई हैंड राइटिंग को चेंज नहीं कर सकते तो तुम सोचो आगे जाते वक्त तुम तुम्हारे काम की स्टाइल कैसे चेंज करोगे. अभी समय है जब आप सीए इन मेकिंग हो, सक्सेसफुल सीए इन मेकिंग. यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर क्वालिटी, एंड एज लॉन्ग एज यू आर थिंकिंग दैट क्वालिटी इज गोना हैपन बाय एक्सीडेंट, इट्स नॉट गुड. सो द सेम फीडबैक गुड़िया, आई विल गिव इट टू यू ऑल्सो. तुम्हारा फिर भी रीजनेबली ठीक था, तुमने इंप्रूव करना चाहिए, ऐसा नहीं करते. बाकी तुम्हारी इच्छा भाई, मुझे पता है कि आजकल बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान बटा कि ऐसा लगता है कि क्या है, बट मैं छोटा सा प्रश्न पूछते तो बोल्ड हो जाते साले तुम. मैंने बोला हैंड राइटिंग चेंज कर सकते, तुम बोलते नहीं कर सकते. तो फिर क्या बात कर रहे हो तुम? जब आगे जाओगे तो कैसे चेंज कर लोगे अपने आप को? जो रहोगे वही आइटम जाएगा ना आगे, और फिर वो खराब ही होएगा आइटम, है कि नहीं? ठीक है, अभी आज हम करेंगे जेएलपी की कुछ प्रॉब्लम. आर वी रेडी? यस. प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. And I want you all to also focus on question number 12 together. So पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 9 अगर ध्यान से देखोगे तो उसकी बैलेंस शीट में एक आइटम है जिसका नाम है जेएलपी. हाईलाइट द वर्ड जेएलपी. ओके, और इधर लिख दो जेएलपी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट. जेएलपी बैलेंस शीट में है ना, जेएलपी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो लिख दो जेएलपी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट. ऑलराइट, आप सभी लोगों को और एक चीज बता रहा हूं कि यहां पर और एक एडजस्टमेंट है. जेएलपी वॉज टेकन फॉर 1 लाख एंड इट्स सरेंडर वैल्यू इज 25,000. इसको भी हाईलाइट कर दीजिए. मतलब मेरे बुक्स में जेएलपी है एंड जेएलपी इज सरेंडर्ड एंड आई हैव रिसीव्ड हाउ मच? 25,000. मैंने आपको बताया था आदमी जब भी रिटायर होगा तो आपको क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू. और सरेंडर वैल्यू कितनी होगी एग्जामिनर खुद सैल्यूट ठोक के बताएगा, 25,000. अगर 25,000 रुपए मिले और बैलेंस शीट में 20,000 है, फायदा कितने का हुआ? सो सिर्फ 5,000 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर जाएगा. ये कॉमन सेंस है बेटा. सेंट्री फिक्स्ड एसेट 80,000 है, अगर उसकी रिवैल्यूएशन अमाउंट 85,000 है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000. तो हम कितना पार्टनर्स को बांटेंगे? 5,000. वैसे जेएलपी 20,000 की है, मिला कितना? 25,000. कितना बांटेंगे? 5,000. इज दैट ओके? सो बेटा जी बात ध्यान से समझना, इस केस में सिर्फ 5,000 ही बटेगा. बट नीचे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ.
बेटा जरा बैलेंस शीट में जेएलपी है क्या देखो, नहीं है ना, एक सेकेंड, देयर इज एन अर्जेंट कॉल, आई नीड टू रिसीव इट। हाँ, so now please check this balance sheet. Do we have JLP here? Are we there? Now in the balance sheet is there a JLP? So तुम्हें याद है मैंने JLP के दो ही ट्रीटमेंट बताया, JLP appears in the balance sheet and JLP doesn't appear in the balance sheet. इधर लिख दो JLP doesn't appear in the balance sheet. बैलेंस शीट के ऊपर लिख रहे हैं, ए अम्मा अम्मा बैलेंस शीट के यहां पर JLP does not appear in the balance sheet, वहीं से पता चल रहा है ना बैलेंस शीट में JLP नहीं है। नीचे चलो बेटा, JLP की एडजस्टमेंट है क्या, और क्लियर कट लिखा है JLP is surrendered and cash obtained 60,000. Here it is like an unrecorded asset. So पूरा का पूरा 60,000 will be distributed in old partners in old PSR. Is that okay? Yes. So what all you have understood, my dear students? JLP अगर बैलेंस शीट में रहेगी तो सिर्फ प्रॉफिट वाला एलिमेंट, JLP बैलेंस शीट में नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR. आर वी श्योर एंड क्लियर अबाउट दिस? सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, अब आपको कोई चीज तंग नहीं कर सकती, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए। सो पढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 तभी। अभी JLP का ट्रीटमेंट समझ में आया? यस। सो व्हाट इज दैट? A, B and C are in partnership sharing profits and the losses in the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm is as follows. Capital ABC, bank loan and trade payable, sundry fixed asset, inventory, trade receivable, JLP and bank. A wants to retire. B and C agreed to continue in the ratio of 2:1. इससे क्या निकलेगा बेटा जी? Gaining sacrificing ratio. JLP was taken for 1 lakh and its surrender value is 25,000. 25,000 is surrender value. And my dear friend, 1 lakh is sum assured. Sum assured तब मिलता है जब आदमी मर जाता है। यहां पर आदमी क्या हो रहा है? रिटायर। फॉर द पर्पज A's रिटायरमेंट गुडविल वॉज रेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख। रेज्ड को कैंसिल करो, गुडविल वॉज रुपीज 1 लाख। रेज्ड अभी नहीं होता, अभी पुराना क्वेश्चन इसलिए वर्ड रेज्ड आ रहा है, रेज नहीं हो सकता। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट वर वैल्यूड फॉर 110 बट B and C did not prefer to show such increase in the balance sheet. याद करो ये कौन सी एडजस्टमेंट हुई? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे also they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of A's claim. A को कितना रिपे कर देंगे? 50%, और 50% क्या हो जाएगा? लोन। तो हम क्या करेंगे? A का जब बैलेंस निकालेंगे 50% will pay in cash and 50% will show that loan. आगे क्या बोला? And to make the bank balance 25,000. अगर कल के एडजस्टमेंट याद होगी तो मैं इसको क्या करूंगा? I'll write down bank balance as how much? 25,000. बैंक बैलेंस दिख गया आपको? बैंक बैलेंस से आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा बैलेंस शीट में, और आगे क्या लिखा है? एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। जैसे ही वो कैपिटल प्रोपोर्शनेट होंगे हम पीएसआर में बांटेंगे उसको, पीएसआर में बैलेंस शीट में लिखेंगे, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे और हमें कैश बैंक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, मतलब कैश बैंक टैली होगा इधर। यस और नो? पूरी प्रॉब्लम का स्वरूप समझ में आ गया? तो पहले बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। आर वी रेडी? कैश बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें। in the books of firm, revaluation account, ये ले गुड़िया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब सांस आ रही बेटा तेरे को?
मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल। आज कुछ खास बातें तुमको मैंने बताई थी कल, याद है क्या? देखते किसको याद है। आज ब्लड डोनेशन है, वो तो ठीक है, और क्या खास बात? आज 31 है ना? 30 है तो फिर कल है, मैंने कब बोला आज है? कल है, कल कल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। बट मैंने और एक कुछ खास बात बोली थी, साले कमीनों याद करो। पार्टी चल साले, मैंने कभी नहीं बोला। बम्बू दूंगा साले। ये बोलो ना क्या बोला था सर? हाँ, ये कौन बच्चा है? आज होमवर्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि आज मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ा के हो जाएंगे रिटायरमेंट के। हाँ रोले, और मम्मी को जाके नहीं बोलेगा क्या? आज होमवर्क ज्यादा रहेगा। आज कुकर में से निकाल के दी उसने डायरेक्ट, बहुत ही गर्म है। रेडी क्या? नहीं नहीं सर, हम कहाँ इतनी जल्दी रेडी हो जाते हैं। तैयार हो ना एकदम? अरे बाबा, पांड्या शुरू करायचं का? यस, हियर वी गो। सो रसगुल्ले बच्चे, लेट्स एम्प्टी द बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट जब एम्प्टी करूंगा तो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है तो असेट लायबिलिटी तो अपना फिगर चेंज नहीं करेंगे। इन्वेंट्रीज 50,000। पांडे जी ट्रेड रिसीवेबल 30,000। अभी कुछ बच्चे गधेड़े रहेंगे, मेरी जान खाएंगे। बेटा जेएलपी का फिगर चेंज होगा। अब ऐसा मत बोलना कि जेएलपी विल नॉट चेंज। जेएलपी हैज टू चेंज। व्हाई इट हैज टू चेंज? बिकॉज देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सरेंडर। रिवैल्यूएशन की वजह से चेंज नहीं होगा। बाकी वैसे तो कैश भी चेंज हो रहा है, क्योंकि कैश पे करेंगे, कैश आएगी तो कैश भी चेंज होगा। जेएलपी सरेंडर हुई है। मैं पढ़ो ना नीचे, जेएलपी सरेंडर हुई है कि नहीं हुई है? सो बेटा वो ट्रांजैक्शन हुई, रिवैल्यूएशन ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ रिवैल्यूएशन ट्रांजैक्शन। सो एज लॉन्ग एज जेएलपी सरेंडर्ड, जेएलपी विल नॉट अपीयर इन माय बैलेंस शीट। यस और नो? सो आई विल राइट डाउन जेएलपी 0 एज सरेंडर्ड। मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है इसको, ये एग्जाम में नहीं लिखना, आपको बता रहा हूं। और बेटा जी बैंक बैलेंस का हम इधर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जेएलपी लिखा बेटा, सो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे? 10,000। प्लीज विद द सेम एटीट्यूड कम डाउन टू द पार्टनर्स कैपिटल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का आएगा 50,000, बी का आएगा 40,000, सी का आएगा 30,000। आर वी रेडी? रिजर्व तो है नहीं। बाय बैंक लोन कहां जाएगा? बैलेंस शीट। तो आई विल राइट डाउन बैंक लोन 40,000, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल 30,000। इज दैट ओके? Dearest student, I am now requesting you all to calculate gaining sacrificing ratio for me and give me the entry of goodwill. अब हम कब डेथ तक पहुंच जाएंगे तो मैं पता नहीं चलेगा, बहुत फास्ट मूव होगा अभी पार्टनरशिप, ठीक है?
कुछ आएगा आपके पास? 5/10, 3/10, 2/10, न्यू रेशियो है 2:1. नहीं, ए रिटायर हो रहा ना. सो कैन आई नॉट राइट डाउन 2/3, 1/3? कोशिश कर कर बताओ मुझे कितना. ये 5/10 तो सैक्रिफाइसिंग है. 3 10s are 30, 3 3s are 9, 9 minus 20, 11/30. ये आ गया 15/30 कर दूं क्या? और ये आ जाएगा 4/30. ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग. देख लो आ रहा है क्या? सर एंट्री सारी आ जाती, बस रेशियो ही नहीं आता है. और तुम्हें पता है रेशियो नहीं आया तो तुम्हारी 12 बजने वाली है. प्लस माइनस सीखने की बात है भाई, प्लस माइनस सीख जाना. अगर नहीं आ रहा है तो एलसीएम जाके सीखो, और एलसीएम से करना सीखो, पर बट रेशियो निकालना सीखो किसी भी हालत में. अब राजा बेटा जी हमारी एंट्री क्या होगी? बी सी टू ए. बेटा गुडविल पूरे फॉर्म की दे रखी है. कितनी है गुडविल फॉर्म की? सो कैन आई नॉट से 1 लाख इंटू 11/30, 1 lakh into 4/30 and 1 lakh into 15/30. $50,000 आ रहा है क्या बेटा? 36,667 आ रहा है. 13,333 आ रहा है. डू यू ऑल एग्री? गुड. सो ये गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी. नाउ लेट्स डू अबाउट द जेएलपी. लेट्स डू अबाउट जेएलपी. तो सेकंड पॉइंट लिखिए, जेएलपी अपीयर्स इन बैलेंस शीट. ये तुम्हारे लिए है बेटा. जेएलपी अपीयर्स इन बैलेंस शीट. कितने में अपीयर हो रही है बेटा? 20,000. surrendered for 25,000. agreed? so प्रॉफिट कितना है? 5,000. तो बेटा जी मेरी एंट्री देखो, बैंक टू जेएलपी 25,000, 25,000. फिर नेक्स्ट जेएलपी टू ए, to B, to C. I cannot say 25,000, I'll have to say 5,000 only. Okay? और 5,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 तो आएगा 2,500. फिर 1,500 और फिर 1,000. चेक कर लीजिए आ रहा है कि आपको? 5:3:2 ओल्ड रेशियो. जब भी जेएलपी बैलेंस शीट में रहेगी सिर्फ प्रॉफिट को बांटना. जब जेएलपी बैलेंस शीट में नहीं रहेगी तो पूरी अमाउंट बांट देंगे. बेटा आर वी रेडी नाउ? ओके. सो लेट्स डू द एडजस्टमेंट ऑफ फर्स्ट गुडविल. सो गुडविल की एंट्री इधर आएगी बेटा जी, बाय बी बाय सी. 36,667, 13,333 and to A account 36,667 and 13,333. 13,313 है बेटा. हाँ बेटा बोल. Are you all done so far? अच्छा. Now what do you think so about the JLP? सो जेएलपी की फर्स्ट एंट्री थी बैंक टू जेएलपी, और जेएलपी बैलेंस शीट से उड़ गई. जेएलपी जीरो हो जाएगी ना बैलेंस शीट में. सो बेटा जी हम बैंक में आएंगे और हम लिखेंगे टू जेएलपी. कैन आई से 25,000 अपनी फर्स्ट एंट्री लिखी थी बेटा, बैंक टू जेएलपी, यस और नो? फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करी? जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर. शैल आई डू इट? सो ये देख लो बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल में बाय जेएलपी.
कितना आएगा बेटा जी? 2500, 1500, 1000। अभी कोई एक बच्चा बोलेगा सर जेएलपी के बैलेंस का क्या हुआ? देखना है तुम्हें बैलेंस का क्या हुआ जेएलपी का, रफ में एक बार बताऊं। वैसे बैलेंस है ही नहीं, बट अगर किसी को डाउट है तो एक बार करके दिखा देता हूं। आर वी रेडी? सो ये देखो, जेएलपी अगर मैं अकाउंट बनाता बेटा तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना आता? 20,000। फिर मैं क्या करता? बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कितना बेटा? 25,000। फिर बेटा मैंने प्रॉफिट आया, प्रॉफिट किसको बांट दिया? ए बी सी, 2,500, 1,500, 1,000। तो आपको दिख रहा है जेएलपी टैली हो चुकी है, जेएलपी का कोई बैलेंस नहीं है। बैलेंस शीट में जेएलपी तो पहला बराबर लिखा गया, ओपनिंग बैलेंस, पहला ओपनिंग बैलेंस। फिर जेएलपी को बेचा तो कितना आया? 25,000। फिर किसको ट्रांसफर कर दिया? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। आर वी ऑल श्योर एंड क्लियर अबाउट दिस? सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड। आर वी डन सो फार? Okay, let's go ahead further. What is the next item? Sundry fixed assets are revalued at how much? 1,10,000. Is that okay? So memorandum revaluation में लिखेंगे हम to fixed asset. Oh, I am sorry. I am genuinely sorry. Fixed asset को debit balance होता है, इसलिए correct कर दिया. By fixed asset, can I say 30,000? Is there any other revaluation? No. सो बेटा जी हम क्या करेंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी जाएगा 15,000, 10,000, पता नहीं बराबर है कि नहीं, 5,000। मैंने मटका मारा है, नहीं गलत, सही है? नहीं रे, कुछ भी बोलते क्या? मेरे को पहले ही पता चल गया था गलत है। 1 मिनट डीप साइलेंस जिन्होंने छाप दिया। 9,000 एंड 6,000। रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। बच्चा घूर के क्यों देख रहा है? वो बाजू वाला, तेरे बाजू वाला, मरून तेरे बाजू वाला। हाँ, घूर के तो देखा तू। अरे वो पीछे वाला रे तेरे, तू काहे खुश हो रहा है? तेरे आजू बाजू मरून कौन है? मरून कौन है तेरे आजू बाजू? वो तेरे पीछे है भाई। शिट यार, मैं तो कलर कॉम्बिनेशन से भी नहीं समझते यार। तेरे कैसे लोग है सर? बाय पार्टनर्स कैपिटल। ओके, कितना लिखेंगे बेटा? बी एंड सी। क्या रेशियो है बेटा? 2/3 एंड 1/3। 20,000 एंड 30,000। ओह सॉरी, 10,000। आनंद कंट्रोल। Can I expect my Rasgullas and Rasgullis to give me the correct treatment of this? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट और क्रेडिट साइड में आएंगे क्या? सो क्रेडिट साइड में आएगा बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से कितना आएगा बेटा? 15, 9,000 एंड 6,000। और डेबिट में कितना आ जाएगा बेटा? 2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। कितना बोलेगी बेटा? 20,000 एंड 10,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। बी और सी में ही आएगा सिर्फ। यदि आपको याद है तो कहा कि रिटायरिंग पार्टनर बोल रहा है 50% कैश दो, और यदि आपको याद होगा तो यह भी बोल रहा है रिटायरिंग पार्टनर बचा हुआ लोन में डाल दो। तो ए को सल्टाओ, पहले ए को कैश देकर खत्म करते हैं। ए का बैलेंस निकालेंगे 1,17,500, 1,17,500। So I'll write down 2 cash oblique bank and 2 A's loan. Cash oblique bank बेटा जी डिवाइड बाय 2, 58,750। और लोन में कितना जाएगा? 58,750। Do you all agree and appreciate this? Half we have paid in cash, half we have transferred it to loan. Did they say this? बोला है ना? अच्छा, लोन कहां ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी। और जो पेमेंट किया कहां ट्रांसफर होगा? कैश बैंक। तो आ जाओ बैलेंस शीट के, हमने लिखना है एज लोन 58,750। सेकेंड इफेक्ट कहां डालेंगे? बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय एज
कैपिटल कितना लिख दूंगा 58. Do you all agree and appreciate? Okay. Now, dear students, what is the closing balance of bank? मैंने बोला है कि उन्होंने खुद ने बोला है 25,000 है. So यहां पर 25,000 is not the balancing figure. 25,000 is the figure given to you that it should be minimum maintained. Now you tell me 25,000 कहां जाएगा? Balance sheet. So can I not write down bank 25,000 here? Now take up the total of this asset side क्योंकि अभी मुझे कैपिटल निकालना है. $1,85,000 माइनस दिस कितना आ रहा है? 56,250 आएगा क्या? ये बैलेंसिंग फिगर आया. मैडम असेट थी 1,85,000 और ये साइड माइनस कर दी तो कैपिटल कितना आएगा? 56,250 आएगा क्या? अब ये कौन लेके आएगा? बी और सी. 2/3 1/3 न्यू पीएसआर. सी का आएगा 18,750 37,500. स्वीकार है बेटा? बेटा ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में क्लोजिंग बैलेंस. सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन? बी में आएगा 37,500 और 18,750. वाओ. लेट्स आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास वन मोर लास्ट टाइम. नाउ चेक फॉर योरसेल्फ. कैश कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बी का? देखो 40,000 प्लस 1,500 प्लस 9,000 माइनस 36,667 minus 20,000 minus 37,500. So I'll get by cash. Beta, this is the balancing figure. By cash account 43,667. Let's say see 30,000 plus 1,000 plus 6,000 minus 13,333 minus 10,000 minus 18,750. My answer is 5083. स्वीकार है पिल्लू? क्या करता हूं अभी? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो और क्या लिखेंगे? टू बी टू सी. सी आएगा 5083 43,667. प्लीज चेक डज दैट टैली? तो यहां पर बैंक टैली होता है लास्ट में. $83,750. बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 को लिख लीजिए, रिवाइज बिफोर एग्जाम. आरबी कॉमन सेंस लगाकर बताइए मुझे कौन सा क्वेश्चन अभी करेंगे. 12 के पास आ जाइए, किसी को बताना मत. On 31st March 22, can I read it now? On 31st March 22, the balance sheet of Messrs. Ram, Rahul and Rohit sharing profits and the losses in the proportion of their capital. तो PSR capital के रेशियो में. PSR क्या है बेटा जी? 3:2:1. सन्ड्री क्रेडिटर्स है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस.
31 मार्च को राम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन. It was agreed to revalue the assets and liabilities on the date on the following basis. Land building appreciated आ जाएगा, मशीनरी depreciated आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कर लेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट मस्ती में आता है, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स को कम करना है, कर लेंगे. JLP ऑफ द पार्टनर इज सरेंडर्ड एंड ऑब्टेन्ड 60,000. इसकी एंट्री सीधी होगी कैश बैंक टू JLP 60 JLP टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR. तो तुम मुझे अब ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे सर कब 5,000 लेते हो कब 60,000 लेते हो. बैलेंस शीट में रहेगी तो सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट आएगा, बैलेंस शीट में नहीं रहेगी तो पूरा का पूरा जाएगा. आगे गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज वैल्यूड 180 एंड राम शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अमाउंट ऑफ राहुल एंड रोहित हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. हमारे लिए इजी काम हो गया. हमें न्यू PSR कितना दे दिया, हाफ हाफ, इक्वल इक्वल. नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज सेम बिफोर रिटायरमेंट. इंडिविजुअल कैपिटल इन द PSR. बेटा बिफोर रिटायरमेंट व्हाट इज द कैपिटल 6 लाख. तो अभी नया कैपिटल भी कितना रहेगा 6 लाख. मैं अभी बता देता हूं, राम गया, राहुल और रोहित का रहेगा 3 लाख 3 लाख. शैल वी डिस्कस इट अगेन. What is the total capital of the firm? 6 lakh. उन्होंने ये बोला आफ्टर रिटायरमेंट कैपिटल इज गोइंग टू रिमेन सेम. सो हाउ मच इज द कैपिटल 6 लाख. और फिर उन्होंने ये भी बोला वो किस में रहेगा PSR. PSR क्या है नया वाला 1:1. तो कितना डालेंगे हम 3 लाख 3 लाख राहुल और रोहित का. अमाउंट ड्यू टू राम इज सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. 50% ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस 50 विद इन 1 ईयर. फिर क्या बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर राहुल रोहित, लोन अकाउंट ऑफ राम, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब बेटा जी प्रॉब्लम ये आ रही है अगर पैसा कम पड़ा तो कहां से आएगा, पार्टनर्स लाएंगे. हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, समझे कि नहीं. पैसा कम पड़ा तो दोनों पार्टनर लेके आएंगे और उनका पार्टनर्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी तो करना है. तो चलिए इन द बुक्स ऑफ फर्म इन द बुक्स ऑफ फर्म क्या आएगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट. बेटा रीवैल्यूएशन के बाद में क्या आएगा पार्टनर्स कैपिटल. राम राहुल रोहित पार्टनर्स कैपिटल के बाद में क्या बनेगा बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट के बाद में क्या बनेगा बैलेंस शीट. इसमें और एक चीज बोली है राम्स लोन अकाउंट. टेक रीज करता हूं बेटा डोंट वरी. सुनो भाई ये
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिवीजन लेक्चर डलवा देना ना, जो मेरी प्लेलिस्ट है ना उसमें पुराना वाला डाल देना, रेक्टिफिकेशन एक डाल दे पुराना, कोई दिक्कत नहीं। तुझे सिर्फ शायद शिफ्ट करना पड़ेगा बस 1.0 से 2.0 में। मैं बताता हूं तेरे को। हाँ ठाकुर साहब, अगर आप रेडी हो तो चले। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बराबर मैच हो गया क्या? ए भाई, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग मैच हो गया क्या? अच्छा ठीक है, निकाल दो, मैं रुका हूं। निकाल दो, गुडविल के एडजस्टमेंट कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, गुडविल की एंट्री बताओ बेटा, कैसे होगा? राहुल, रोहित टू राम। कितना है बेटा गुडविल का फिगर? 1,80,000 इंटू 1/6 एंड 1,80,000 2/6, और ये आएगा 90,000। बेटा 1/6 कितना आ रहा है? 30,000 एंड इज दैट ओके? ये गुडविल की एंट्री मैंने अभी कर दी। बेटा जेएलपी का भी लिख कर रख देते हैं। जेएलपी की एंट्री क्या होगी? बैंक टू जेएलपी एंड जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। तो मैं आपको हेडिंग भी लिख कर देता हूं, जेएलपी डजंट अपीयर इन बैलेंस शीट। प्रॉफिट कितना है बेटा जी? इसका पूरा ही प्रॉफिट है 60,000। एग्रीड? सो मेरी एंट्री आएगी बैंक टू जेएलपी, कैन आई से 60,000, एंड माय नेक्स्ट एंट्री इज जेएलपी टू राम, राहुल, रोहित। जेएलपी कितना लिखेंगे? 60,000। राम का कितना आएगा? 30,000। राहुल का कितना आएगा? और रोहित का कितना आएगा? नो टेक्रीज, नो नो नो। डन डन डन। चलिए अभी shall we go ahead with this? बेटा एम्प्टी द बैलेंस शीट। लैंड पर एडजस्टमेंट है, सो लैंड आई विल राइट डाउन इन द इनर कॉलम 2 lakh. Then what is the next item? Machinery. I will write it in which column? Inner column 2 lakh. Closing stock 1 lakh, inner column. Debtors पर है बेटा? Debtors inner column 2 lakh, और कैश बैलेंस कैश अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स लिख देता हूं बेटा, क्रेडिटर्स पर भी एडजस्टमेंट है
2 लाख, चल झूठी, क्रेडिटर्स 2 लाख है मेरे, डन डन डन। अगर आज्ञा दो प्रभु तो बैंक के डेबिट में लिख देता हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, एंड पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम आई विल राइट डाउन 3 लाख, राहुल आई विल राइट डाउन 2 लाख, रोहित आई विल राइट डाउन 1 लाख। Agreed? Land and building appreciated by 30%. So add करेंगे upward. Outer column 2,60,000. Machinery less downward 40,000. 20% है, और कर जल्दबाजी इंडिया। 1,60,000. Closing stock less downward 20,000 ना बेटा, 80,000. Debtors कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। क्रेडिटर्स डाउनवर्ड मैंने एडजस्टमेंट नंबर बेटा कहां तक कर दिया, 5। चेक कर लीजिए हो गया क्या आपका। व्हाट आर द सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे लैंड और क्रेडिटर्स। लैंड आएगा 60,000, क्रेडिटर्स 10,000, टू मशीनरी आएगा बेटा 40,000, टू स्टॉक आएगा 20,000, एंड टू आरडीडी आएगा, आरडीडी बोलो डेटर्स बोलो 10,000, और मेरे हिसाब से ये टैली हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। मत छापो रे गधेड़ो, मत छापो, क्वेश्चन को अपना दोस्त बनाओ। क्या रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करा रहा हूं तुमसे, देखते धपा धप छापना चालू करते साले। हाँ प्रभु अब क्या करे, ओ वाराणसी अब क्या करे, गुडविल की एंट्री कर रखी है। वाराणसी बोलता है सर मैं 4 दिन बाद मैं आज आया हूं, तुमको शर्म नहीं आती मुझे पूछते हुए हैं? ऐसा कौन करता है? कहां था वाराणसी इतनी देर? हाँ फीवर था, कौन सी बीमारी हुई थी? ऐसे फीवर नॉर्मल बेस्ट। भाई क्या कर देंगे, राम जी जा रहा है, बाय राहुल, बाय रोहित, 30 एंड 60 फिगर अच्छे, 30 60। टू रोहित नहीं, टू राम, राहुल में 30, रोहित में 60। अगर सांस लोगे तो याद आ जाएगा जेएलपी की ट्रीटमेंट क्या करी थी, कैश बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। सो बाय जेएलपी लिख दूं क्या? कितना था भाई, 60,000 है ना, 30,000, फिर 20,000 और 10,000। एक और जगह इफेक्ट जाएगा, बैंक। सो बैंक के डेबिट में टू जेएलपी 60,000, एग्रीड। अरे खरबूजे, ये तो कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया साला। राम का सेटलमेंट कर देते अभी। राम भैया को 50% रिटायरमेंट और 50% 1 साल बाद। सो राम भैया को बोलो कितने रुपए देने हैं तुमको, राम भैया बताओ। 4,20,000 is the total amount. From that, 2 Ram's loan 2,10,000 to bank, 2,10,000
कबूल है? आधा पैसा कैश में, आधा पैसा लोन से, टोटल अमाउंट ड्यू है 4,20,000 राम की। अगले पन्ने पर बेटा, अगले पन्ने, हाँ इधर ऊपर। नहीं होशियार है मैं इतना तो। अब रसगुल्ले बच्चों, इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक के क्रेडिट साइड में। बाय राम्स कैपिटल 2,10,000। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। राम का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला, ठीक है। बाय राम्स कैपिटल, साले सड़ा देते इसमें भी है ना। राम का लोन अकाउंट 2,10,000 है क्या? कैपिटल से सेकंड इफेक्ट इधर है ना, तो इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा 2,10,000। उधर डेबिट किया, इधर क्रेडिट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये जबरदस्ती का हमाली करा रहे हैं ना अपने से, मतलब बस अपन बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है तो बनाओ, ये अकाउंट भी बनाओ। क्या हासिल हुआ पता नहीं, पर नहीं बनाएंगे तो काट देंगे मार्क्स। हम डायरेक्टली भी डाल सकते थे ना। अब सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका? बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? राम्स लोन। बेटा कैपिटल कितना रहेगा तीनों का मिलाकर? कैसे पता चला? क्योंकि पहले का जितना कैपिटल है उतना ही अभी रहेगा, ऐसा बोला है, हाँ या ना? सो मेरे खरबूजे इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। राहुल का 3 लाख, रोहित का 3 लाख, और बैलेंस शीट में तो जाएगा, बट साथ साथ इधर कैश भी निकाल दो। बाय कैश, बाय बैंक अकाउंट। बेटा बताओ राहुल का कितना आएगा? 2,20,000 माइनस 1,10,000 है क्या? और 1,10,000 माइनस 2,50,000। बड़ी पिया बड़ा बेदर्द, दिल का दर्द न जाने। चलो अभी कहां जाएंगे बेटा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में कितना लिखेंगे? टू राम, नहीं टू राहुल, टू रोहित। हाँ राहुल का कितना है? और ये कितना आएगा? 2 लाख। नहीं 3,10,000 ना बेटा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,10,000 है ना। कहां डालेंगे बेटा जी? बैंक आएगा 3,10,000। बेटा राहुल्स कैपिटल 3 लाख आएगा, और रोहित का कैपिटल कितना आएगा? 6, और ये 10 लाख। 10 लाख पर टैली होता है। मजा आ गई? थोड़ी सी मजा लूं अभी मैं तुम्हारी? क्या नहीं बे, लेने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। पहले कंप्लीट तो कर लो भाई, ये बच्चे करते ही रहते। हाँ ये ले बेटा बैलेंस शीट। अच्छा कर रहे हो पार्टनरशिप। अरे सही में अच्छा कर रहे हो भाई। सिर्फ पार्टनरशिप मैंने पहले भी बताया था, बहुत लेंदी है, बाकी है दम कुछ नहीं इसमें। तुम्हें थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा व्हेन वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रहेगा, थोड़ा सा वहां जोर लगाना पड़ेगा। बट बाकी का तो कुछ
तकलीफ नहीं। और रेक्टिफिकेशन का साला अनफॉर्चुनेटली एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब मैं जोर लगाऊंगा वहां पर, टेंशन मत लेना ज्यादा, क्योंकि वो आया नहीं अभी तक एक बार। 11वां प्रश्न होमवर्क है बेटा। 11वें के साथ क्वेश्चन नंबर 17 फ्री में मिलता है, फ्री फ्री फ्री। 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ, 10 पर आओ, 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा सेम है, सिर्फ इसमें गुडविल का वैल्यूएशन आपको करने के लिए बोला है। तो अब फर्स्ट टाइम आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो बेटा पहले मुझे बताओ, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट भी नहीं है, एवरेज प्रॉफिट है। तो बेटा जी गुडविल का वैल्यूएशन बता देता हूं, 39,000 ये वर्किंग नोट में आएगा, प्लस 50,000 प्लस 55,000 डिवाइड बाय 3, श्योर हो 48,000, और गुडविल आएगी 48,000 इंटू 2 years ऑफ परचेज 96,000। अब क्या करते, अब क्या करते नहीं पता, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। बेटा कौन रिटायर हो रहा है? पूरव। 3:1 है, ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6, 2/6, 1/6। आरव, नीरव, पूरव। कौन साला कमीना चला गया? सो पूरव कितना हो गया? 0। इस क्वेश्चन की और एक खास बात, इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया, दिया है क्या? अगर कुछ नहीं दिया है तो कॉमन सेंस लगाओ, 3/5, 2/5। अरे वो गया ना, पूरव गया, तो कितना लेकर गया उसका? 1/6। तो बचे कितने? अभी 5 ही है ना। सो ये आरव और नीरव अपने दोनों के बीच का रेशियो चेंज नहीं करेंगे, क्या रहेगा? 3/5 एंड 2/5, हाँ या ना? जरा देख लो नीचे, यहां पर कहीं पर भी बोला है कैसा कि इन दोनों का कैपिटल क्या रहेगा? तो कैपिटल अगर मान लो कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने देने का, जो बचा हुआ रेशियो है दोनों में बांट देने का। समझे? जब तक कि कुछ बोला ना जाए। एग्रीड? यस। सो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th is admission and retirement. We are there on question number 4th, 4। बेटा बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ ये ध्यान में रखना, अभी तक हम कहां ट्रांसफर कर रहे थे पैसे? जब आदमी रिटायर हो रहा है तो अब हम उसका पैसा कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? उसके लोन अकाउंट। अब लोन की जगह पे उसका बेटा एंटर हो रहा है, नहीं बेटा आ रहा है उसका, तो बोलेगा कि जो मेरे बेटे को कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है वो तो नहीं कर पाएगा, मेरा कैपिटल उधर मूव कर दो। सो देखो, अगर पेमेंट करना है तो आप क्या करते थे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। लोन को ट्रांसफर करना है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू लोन। अब अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर टू न्यू पार्टनर। ठीक है, एक इधर देखो, इधर इधर किधर किधर किधर, अब जैसे के को पेमेंट किया था बेटा, एक एग्जांपल बता रहा हूं। सो के को पेमेंट करने की जगह पे केस लोन भी तो लिख सकते हैं। केस लोन की जगह पे मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि भाई साहब ये ट्रांसफर कर दो टू बीज लोन अकाउंट, बीज कैपिटल। मतलब इधर डेबिट होगा और बी कैपिटल को क्या होगा? क्रेडिट। बस इतना ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए लेते हैं। KLM आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस 532। एल बीमार हो गया, वांटेड टू रिटायर एंड एडमिट हिज सन एंड इन हिज प्लेस। कैपिटल KLM, रिजर्व ओल्ड पार्टनर से
ओल्ड पीएसआर, ट्रेड पेएबल, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एंड बैंक बैलेंस. ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल, assets are revalued, furniture, inventory, trade receivable. 50% of the amount due to L was paid off in cash. कैश में दे देंगे. Balance was retained in the firm as capital of N. On admission of new partner, goodwill was valued at 50,000. Partners are being paid off their extra balance to make capital proportionate, keeping N's capital as base. जर्नल एंट्री और बाकी की चीजें बनाने के लिए बोलिए. सो किसका है तुम्हें इंतजार? इन द बुक्स ऑफ फर्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सर आप इतना फास्ट क्यों लिखाते हो? फास्ट लिखोगे तो फास्ट सोचोगे, फास्ट सोचोगे तो पेपर कंप्लीट होगा, पेपर कंप्लीट होगा तो पास होंगे, पास होंगे तो मुझे पेड़े मिलेंगे. ठीक है, तो सारा मसला साला पेड़ों का है. कुछ बच्चे कमी नहीं बोलेंगे सर हम ऐसे ही दे देंगे, एक थप्पड़ लगाऊंगा नालायक, कमा कर देने के. KLM AN भी आएगा रे. 1 मिनट डीप साइलेंस उन बच्चों के लिए जिन्होंने बना दिया. मैं मेरी संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने 3 कॉलम बनाए. मुझे पता है कि जब 3 के 4 करने पड़ते कॉलम बहुत तकलीफ होती है. मतलब एक आध बार शेमुड़ा चलता है, बट ये 3 के 4 करना मतलब प्रॉब्लम हो जाती है ना. KLMN. मुझे तो एक बार लगता है एग्जामिनर 5 पार्टनर भी बनाने चाहिए, फिर तुमको पता चलेगी चिड़चिड़. पार्टनरशिप की चिड़चिड़ नहीं. रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया. पाजी मैनू बनाना है बैलेंस शीट. बना रहा हूं ना गुड़िया, काहे नाटक कर रही है इतना? बना देंगे बना देंगे. कैश बैंक अकाउंट. तो मुझे आज ऐसा कुछ क्यों लग रहा है कि कोई एक आध 2 बच्चे नए ऐसे क्यों लग रहे हैं मुझे? कोई नया है क्या? चल बे, वो तेरे लिए नया है और नहीं ना. शर्मा ना छोड़ डाल, राजू का कर डाल, आजू बाजू मत देख. चले स्वीकार, आगे बढ़े बेटा. सो लेट्स एम्प्टी द बैलेंस शीट बेटा. फर्नीचर इनर कॉलम 20,000. ट्रेड रिसीवेबल इनर कॉलम 50,000 बेटा. कोई एडजस्टमेंट नहीं बेटा. अरे यार तुम एक बोलो ना, है कि नहीं है? ये क्यों बोल रही फिर झूठ छोरी है बोलकर? फर्नीचर का तो लिख दिया ना कुल्लू. इन्वेंट्री कितना है? कोई एडजस्टमेंट? 50,000. और कैश एंड बैंक बैलेंस तो इधर आएगा. ट्रेड पेबल को कोई एडजस्टमेंट? मुझे ऐसी छोटी बैलेंस शीट बहुत अच्छी लगती है. कैश बैंक में लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन.
वेरी गुड, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। सांस लेते रहो, जिंदा रहोगे। पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, 60, 30, बाय रिजर्व 25,000, 15,000, 10,000। वेरी गुड बेटा, और ऊपर से फेंक। हो गया क्या बाजी? अब अगली भाषा के बारे में बात करते हैं। कौन सा अगला आइटम है? ट्रेड पेबल हो गया, रिजर्व हो गया। चलिए इसका रिवैल्यूएशन करते। इन्वेंट्री इन ट्रेड 30,000, सो डाउनवर्ड 20,000 बेटा, आउटर कॉलम 30,000। और फर्नीचर का क्या स्टोरी है? बस, सो ये भी डाउनवर्ड है 10,000। अब हमारे पास दो फिगर आएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। 2 इन्वेंट्री, 2 फर्नीचर। आई थिंक इन्वेंट्री 20,000 है ना बेटा, और फर्नीचर 10,000 है ना। और बाय पार्टनर्स कैपिटल KLM 5/10, 3/10, 2/10। 15, 9, 6। 15, 9, 6। Can I expect you all to give me the second effect of this? So I'll write down 2 revaluation 15, 9, 6। डुएबल? ओके बेटा जी, अब मुझे बताओ गुडविल कितनी है? 50,000। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल ले। KLM 5/10, 3/10, 2/10 और N आएगा। N आ रहा है ना? बेटा N का शेयर नहीं दिया है। N का शेयर दिया है क्या? तो जाहिर सी बात है N 3/10 लेगा। यार ऐसा कैसा होगा? देना चाहिए था, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये तो। मेरे नैना सावन भादो फिर भी। हाँ भाई वही है बेटा जी। L जाएगा और N आएगा 3/10 में। मतलब बाप गया, बाप ने सारा शेयर किसको दे दिया? बेटे को। तो जब ये हुआ तो ये 0 आएगा। सो ये कितना आएगा? 3/10 सैक्रिफाइसिंग, और ये 3/10 गेनिंग। बराबर है? सब टाइम पास चल रहा है अभी, ये जबरदस्ती से काम करा रहे हैं अपने से। अरे बाप बेटे घर में कर लेते सारा कार्यक्रम, ये अपने को क्यों फंसा रहे? अपन कर रहे इधर गुडविल के एडजस्टमेंट इनके लिए, सालों के लिए। गुडविल कितनी है भाई? सो हमारी एंट्री आएगी N12 50,000 इंटू 3/10 15,000 और 15,000। कबूल है? कबूल है? ठीक है जी, ये करो इधर। बाय एन अकाउंट 15,000 L के कॉलम में, एंड टू L अकाउंट N के कॉलम में 15,000। स्वीकार है? अब L क्या बोलता है? आधा पैसा दे दो बोलता है क्या? L का बैलेंस निकालो बेटा।
81,000 आ रहा है बेटा मेरा तो। तू डेबिट देखता नहीं है क्या? 81,000 आ रहा है ना। So 81,000 divided by 2, half you have to pay to cash bank 40। ये बेटा यहां तक क्लियर है क्या? कैश बैंक में बेटा जी इसका सेकंड इफेक्ट दे देते हैं। कैश बैंक में बाय एल अकाउंट बोलो कितना है? 43,500। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोना डू नेक्स्ट। ओके, अभी तक आप क्या कर रहे थे बेटा जी? एल का बैलेंस कहां ट्रांसफर कर रहे थे? एल्स लोन। ना ऐसा नहीं, हम बोलेंगे टू एन्स कैपिटल। एन्स कैपिटल 4500, मतलब इधर डेबिट हुआ और इधर लिखेंगे बाय एल्स कैपिटल 40,500। डू यू ऑल एग्री? Interesting? Were you able to do it? मतलब इसको डेबिट किया और किसको क्रेडिट कर दिया? एन को। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सोच के बोलना, गोबर मत करना तुरंत। व्हाट इज एन्स कैपिटल? मुझे पता था तुम गोबर करो। व्हाट इज एन्स कैपिटल? 25,500। तो हम ऐसे ही करते हैं ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन। पहले किसका निकालेंगे? एन का। 25,500 आप देख रहे हो बेटा, 4500 माइनस 15,000, 25,500। अरे समझ गएगा ना? नाउ टेक ऑन योर कैलकुलेटर। यहां पर ये लिखने के लिए देता हूं, पहले ये वर्किंग नोट कर दो। एन्स कैपिटल 25,500, फर्म्स कैपिटल 25,500 इंटू 10/3। कैन आई से 85,000? सो इसका मतलब ये होगा के एम एन। के का रेशियो है 5/10, 2/10, 3/10। न्यू पीएसआर प्लीज चेक। प्लीज चेक। प्लीज चेक, प्लीज चेक। बराबर किया है क्या मैंने? 25,500 लिया, किसका कैपिटल लिया? एन का। उसका क्या निकाला फिर? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से क्या मिला मुझे? फर्म का कैपिटल। और उसका बेस बनाकर हमको करना है, तो हमने किसका कैपिटल निकाला? के एम एन। एल कहां गया? एल रिटायर हो गया। एल का पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? आधा दे दिया। और आधार कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल को। शैल वी नाउ प्रोसीड? शैल वी प्रोसीड? ओके, आपको ये वाला लिखना बाकी था ना अभी तक। इसका 25,500 लिख दिया। अब के का बताओ बेटा कितना आएगा? 40,500, 42,500। अब बेटा जी इधर एक्सेस कैपिटल इज टू बी पेड बोला था, तो मैं जाहिर तौर पर बता रहा हूं क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होना चाहिए। सो ये कितना कैश मांग रहा है? बोले मेरे को 7,500 दे दो, मैं जा रहा है। और ये एम यार क्या खाते हैं यार, मेरे को भी चाहिए। मेरा तो 17,000 आ रहा है। ये 8,000 निकालने वाला कौन है? बस मुझे एक बार लाके दो ना, मेरे को भी खाने का है वो। 17,000 आ रहा है ना भाई? ये बैलेंसिंग फिगर है।
सेकेंड इफेक्ट कोई बता पाएगा? कैश बैंक बाय क्या? ए के बाय एम। पूरी गलती मेरी भी नहीं है बेटा, नाम ही गंदे। 17,000। के का कितना है? 7,500। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेवेंटीन का 15,000 आ रहा है ना? आपको पता है आज को क्यों इरिटेशन हो रही गुड़िया? आपको तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? ध्यान रखा कर। बैंक बैलेंस कितना आएगा बेटा? 15,000। और इधर आएगा के एम एन। एन 25,500 है, मुझे याद है। ये 42,500 है, इतना याद आ रहा है। अरे ये भी याद आ गया, 17,000 है ना ये। देख लो टैली हो रहा है क्या? पक्का टैली हो गया? ये क्वेश्चन भी लिख लो, रिवाइज बिफोर एग्जाम। आज जाते जाते एक छोटा सा निवेदन कर देता हूं। जब हम क्लास कोई एनरोल करते हैं तो दोनों ही लोगों की जिम्मेदारी होती है, एक टीचर की और एक स्टूडेंट की। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, वो मैं बाहर समझा सकता हूं। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना कुछ किए, होमवर्क किए आप कर पाएंगे तो मुश्किल है बेटा। और मुझे कहीं ना कहीं तो रफ्तार में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं क्लास में एक एक दो दो क्वेश्चन करूंगा तो इसके अंदर कम से कम 150-200 क्वेश्चन है। मुमकिन ही नहीं है। ये दोनों की जिम्मेदारी है, हम दोनों की, है ना? तो अगर हो सके तो इस बात को समझिएगा और थोड़ी सी स्पीड पर काम करिएगा। और जब मैं स्पीड बढ़ाता हूं ना तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे मेरे साथ में स्पीड बढ़ाते हैं। दे थिंक कि यार मैं पीछे क्यों रह रहा हूं। तो आई कीप ऑन थ्रोइंग चैलेंजेस एवरी डे। और जो चीज मैंने पढ़ा रखी है उसी चीज में मैं फास्ट हुआ। मैंने कोई नया पॉइंट नहीं पढ़ा है, जो नया पॉइंट पढ़ा है वो बहुत स्लो था। जैसे जेएलपी अच्छे से समझाना था, मैंने 2 क्वेश्चंस को कंपेयर कर बताया कि किसमें क्या हो रहा है। बट बाकी की चीजें प्लीज प्रैक्टिस करो। मुझे ऐसा लगा कुछ बच्चों की प्रैक्टिस कम पड़ रही है। और एक लास्ट क्वेश्चन और एक होमवर्क देता हूं, एडिशनल क्वेश्चन। कोई चिड़चिड़ नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 उस व्यक्ति को जाके पढ़ो, 129 पेज नंबर। ये एग्जाम क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम क्वेश्चन है। और आशा करूंगा कि आप करके आएंगे। समझ गए क्या? अभी मेरे को क्या बोलेंगे तुम? बाया बाया। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।